नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जितने भी स्टूडेंट 2025 जेई मेन एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2025 जेई मेन एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम के पैटर्न में क्या कुछ चेंज हुआ है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देना। जितने भी स्टूडेंट जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस अपलोड किया है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका जो एग्जाम होता है उसके सेक्शन बी में आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे। मींस सेक्शन बी में आपको जितने भी क्वेश्चंस अब मिलेंगे वो सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जो भी स्टूडेंट जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पहले एग्जाम में बैठ चुके हैं या जो अब बैठने वाले हैं, उन्हें आपके एग्जाम का पैटर्न एक बार दिखा देता हूं और उसमें क्या कुछ चेंज हुआ है या मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। तो पहले एक बार जेई मेन का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। आपके एग्जाम में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों ही सेक्शंस में आपसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में आपसे केवल एमसीक्यू पूछे जाते हैं, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और इसमें मैथमेटिक्स से 20, फिजिक्स से 20 और केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन होते हैं। जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको एमसीक्यूज नहीं मिलते। इनमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फीड करनी होती है और आपको अपना आंसर देना होता है। अब एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंज एनटीए ने किया है वो देख लेते हैं। 2025 जेई मेन एग्जाम के लिए सेक्शन ए में कोई चेंज नहीं किया गया है। आपको मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन अभी भी मिलेंगे, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन मिलेंगे और केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जो कुछ भी चेंज किया गया है वो सेक्शन बी के लिए किया गया है। सेक्शन बी में अभी तक आपको मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन मिलते थे, और इनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे। कुल मिलाकर आपको तीनों सेक्शन से 30 क्वेश्चन मिलते थे, और उन 30 में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन 2025 जेई मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अब आपको 10 की जगह पे 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मिलेंगे। मींस 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 5 फिजिक्स के और 5 केमिस्ट्री के। कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलने वाले हैं, और आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और इसी से रिलेटेड ये पब्लिक नोटिस एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस नोटिस में एनटीए ने बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 2021 के जेई मेन एग्जाम से आपको सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, और आपको इनमें से कोई 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अब कोविड-19 खत्म हो चुका है, इसलिए जो आपका जेई मेन एग्जाम का पैटर्न है वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में अब हो गया है। अब सेक्शन बी में आपको केवल 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मिलेंगे, और कैंडिडेट्स को ये पांचों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सभी कैंडिडेट जो जेई मेंस 2025 में अपीयर होने वाले हैं वो इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि सेक्शन बी में आपको अब केवल पर सब्जेक्ट 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मीन सेक्शन बी में केवल 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 5 फिजिक्स और 5 केमिस्ट्री के होंगे, और आपको इन सभी 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। आपके पास कोई ऑप्शन अब नहीं है। अब इसका फायदा और नुकसान क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूं। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अब आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको अपना पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा। और नुकसान क्या है? नुकसान उन स्टूडेंट को है जो सिलेक्टेड पढ़कर कंपटीशन में शामिल हो जाते थे, और उस सिलेक्टेड पढ़ाई से उनको चांस मिल जाता था अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो इसलिए अब आपके पास यह ऑप्शन खत्म हो गया है कि आप सिलेक्टेड स्टडी करें और कुछ पार्ट अपने सिलेबस का छोड़ दें। तो सभी स्टूडेंट जो जेई मेन में अपीयर होने वाले हैं वो इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जेई मेन जेई एडवांस के लिए भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है।